वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, सेफमून के वर्जन 2 के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं और इसके अलावा सेफमून के वॉलेट को लेकर भी बहुत से लोग एक्साइटेड हैं। वो इसलिए कि इस वॉलेट में आपको हर आने वाले दिन के साथ नए टोकन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप सेफमून वॉलेट को ओपन करके देखें और इसके स्वैप ऑप्शन में जाएं तो वहां आपको डिफरेंट टोकन मिलेंगे जिनके साथ आप सेफमून को स्वैप कर सकते हैं। सेफमून के सीईओ जॉन कैरोनी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और वो सेफमून के वॉलेट, वर्जन 2 और ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनका एक्टिवली जवाब दे रहे हैं। अगर हम सीईओ के डिस्कॉर्ड पर नज़र मारें तो वहां उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम किस टोकन को दूसरे टोकन के साथ स्वैप कर सकते हैं। इन पेयर्स में BNB to BUSD और BNB से सेफमून टोकन को स्वैप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इथेरियम से सेफमून, शिप, लिंक और बहुत से दूसरे टोकन्स को स्वैप करने की ऑप्शन भी मौजूद है। और अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई, बल्कि इस मैसेज के मुताबिक अभी BNB के मुकाबले में दूसरे टोकन भी ऐड किए जाएंगे और इसके अलावा वो टोकन भी ऐड होंगे जिनके बारे में अभी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि अब हमारा सेफमून वॉलेट आहिस्ता आहिस्ता दूसरे टोकन्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है और इसमें हर आने वाले दिन के साथ मजीद टोकन भी ऐड किए जाएंगे। दोस्तों, अगर हम सेफमून के इस छोटे से स्टेप पर गौर करें तो हमें आइडिया होगा कि सिर्फ सेफमून वॉलेट पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप के बिजनेस को बहुत बड़ा धचका लगा सकता है। हम अपने इस चैनल क्रिप्टो की दुनिया में 2 वीडियोस पहले ही बना चुके हैं जिसमें हम पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप के इस्तेमाल को डिस्कस कर चुके हैं और डेफिनेटली एक नए यूजर के लिए ये दोनों एक्सचेंजेस इस्तेमाल करना सर दर्द से कम नहीं। और इसके मुकाबले में सेफमून वॉलेट का सिंपल यूजर इंटरफेस और स्वैप के फीचर से आप कपल ऑफ क्लिक्स के साथ कोई भी टोकन आराम से खरीद सकते हैं। और अगर सेफमून वॉलेट ने पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप के यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो हर ट्रांजैक्शन पर सेफमून टोकन का कुछ हिस्सा बर्न किया जाएगा। तो सिर्फ सेफमून वॉलेट ही सेफमून की बर्निंग में एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है और फिर सेफमून वॉलेट में जितने ऑप्शन ज़्यादा होंगे उतना ही सेफमून का यूज़र बेस भी बढ़ेगा और सेफमून टोकन की बर्निंग की प्रोसेस भी तेज़ हो जाएगी। और मेरे ख्याल में ये एक स्टार्ट है और अभी इस लिस्ट में बहुत से पेयर्स ऐड होना बाकी हैं। और हाँ दोस्तों, सेफमून वॉलेट में चाहे आप सेफमून टोकन स्वैप करें या दूसरे टोकन, सेफमून टोकन हर हाल में बर्न होंगे। वो इसलिए कि सेफमून वॉलेट में हर स्वैप के साथ जो फीस पे की जाएगी वो सेफमून टोकन की सूरत में होगी। अब हम बात करते हैं सेफमून वर्जन 2 और एक्सचेंज के कनेक्शन पर। सेफमून आर्मी में से किसी एक ने यह सवाल पूछा है कि क्या वर्जन 2 के लॉन्च होने के बाद ही सेफमून एक्सचेंज हमारे पास होगी। तो जॉन कैरोनी का बहुत ही सिंपल सा जवाब ये था कि वर्जन 2 और एक्सचेंज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेफमून का वर्जन 2 बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से डिले भी हो गया तो इससे सेफमून एक्सचेंज की डिप्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सेफमून की एक्सचेंज वर्जन 2 से पहले लॉन्च हो सकती है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि इन दोनों का पाथ बिल्कुल क्लियर और अलग है। एक और सवाल में किसी ने पूछा कि प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन मीट ना करने पर आपका क्या रिएक्शन होता है। तो जॉन का जवाब ये था कि हम कोई भी डेडलाइन मिस नहीं करना चाहते और हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि डेडलाइन को मीट किया जाए, लेकिन कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं। जैसा कि सेफमून वॉलेट का एंड्रॉयड वर्जन तो लॉन्च हो गया, लेकिन iOS वर्जन हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमने जो सबक सीखे हैं उसको हम आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, AIBC एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सेफमून की कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि AIBC ने जॉन कैरोनी को अप्रोच किया है कि वो उनकी कॉन्फ्रेंस में आएं और आकर कुछ बात करें। जॉन कैरोनी इस कॉन्फ्रेंस में सेफमून आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे और देखें कि क्या मज़े की बात है कि कल का मजाक समझा जाने वाला टोकन आज बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में अपने आप को प्रेजेंट करेगा। सेफमून माइग्रेशन से रिलेटेड एक सवाल में जॉन कैरोनी ने बताया, हमारी कोशिश है कि इस स्टेप को सिंपल रखा जाए ताकि मुझे कोई ईमेल करके ये ना बताए कि हमारे इथेरियम से बिटकॉइन स्वैप हो गए हैं और अब हमें इनको BNB रिटर्न करने पड़ेंगे।
सेफमून की टीम इस बात को समझती है और इस बात का एहसास भी करती है कि सेफमून के यूजर्स टीम से हाई एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, तो सेफमून की ट्रांजैक्शन जितनी स्मूथ और फ्लॉलेस होगी उतना ही इससे सेफमून पर ट्रस्ट बढ़ेगा और लोग सेफमून के प्रोजेक्ट को सीरियस लेना शुरू कर देंगे। एक ज़बरदस्त बात जो मुझे बहुत ही पसंद आई वो ये कि कई दफ़ा आपको टोकन स्वैप के दौरान गैस फीस एक ख़ास करेंसी में पे करना पड़ती है और कई दफ़ा आपके पास वो करेंसी ना होने की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, लेकिन सेफमून के प्लेटफॉर्म में ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी गई है। जॉन कैरोनी ने अपनी एक ट्वीट में बताया है कि सेफमून के प्लेटफॉर्म में आप जिस करेंसी में चाहेंगे गैस फीस पे कर सकेंगे। वेलकम टू द ब्लॉकचेन, वेलकम टू द क्रिप्टो। दोस्तों, ये असल पावर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो सेफमून की टीम लोगों के सामने लेकर आ रही है और हम इसकी जितनी भी तारीफ कर सकें हमें ज़रूर करनी चाहिए और टीम को सपोर्ट भी करना चाहिए। और इस टीम को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक रास्ता ये भी है कि हम सेफमून वॉलेट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जितनी भी ट्रांजैक्शन हो सके सेफमून वॉलेट के ज़रिए करें, ताकि इससे सेफमून के वॉलेट का इस्तेमाल भी बढ़े और टोकन की बर्निंग का प्रोसेस भी तेज़ हो जाए। मेरी तरफ से इस वीडियो में बस यही कुछ। इस वीडियो में डिस्कस किए गए पॉइंट्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।